मायावती और अखिलेश यादव को राहत देगा पल्लवी पटेल का फैसला। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल एके न्यूज़। मैं हूं अवनीश कुमार। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर उत्तर प्रदेश में अब बीजेपी के खिलाफ सभी विपक्षी दल एक नई राह पर नजर आ रहे हैं। हर पार्टी अपनी रणनीति के जरिए बीजेपी के वोटर्स में सेंध लगाती नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि लोकसभा 2024 को लेकर के चुनाव के लिए हर पार्टी अब जोड़ तोड़ के साथ नए समीकरण को साधने में जुट गई है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 बार की तरह फिर से इस बार अपने पुराने फार्मूले के साथ आगे बढ़ रही है। पार्टी की नज़र इस बार फिर से ओबीसी वोटर्स पर है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस बार बीजेपी को दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। दरअसल इस बार चुनाव में अखिलेश यादव अपनी पुरानी रणनीति से अलग पीडीए के फार्मूले पर चलते नजर आ रहे हैं। पीडीए में पी यानी पिछड़ा, ऐसे में उनकी नज़र भी पिछड़े वोटर्स पर टिकी हुई है। बीते 2 चुनाव की हार के बाद इस बार नए रास्ते पर निकल पड़े हैं। कांग्रेस इसी फार्मूले पर उनका साथ देती हुई नज़र भी आ रही है। आपको बता दें कि पार्टी ने बीते जातीय जनगणना और तमाम मुद्दों के जरिए उसी पिछड़े तबके को साधने की कोशिश की है, जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के फार्मूले पर 2024 के चुनाव में उतरी है। आपको बता दें कि दूसरी ओर मायावती भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तरह बीजेपी की मजबूती को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने फिर से पुराने फार्मूले से तहत मुस्लिमों के साथ ब्राह्मण और राजपूत को अपनी पार्टी में तवज्जो देना शुरू कर दिया है। पहली 2 लिस्ट में बीएसपी ने 25 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। इसमें सुरक्षित सीटों पर 7 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे तो 4 ब्राह्मण उम्मीदवारों को भी मौका दिया है। इसके अलावा बीएसपी ने राजपूत और जैन को भी इस बार अपने लिस्ट में तवज्जो देने की पूरी कोशिश की है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ब्राह्मण और राजपूत समाज का बड़ा तबका इस वक्त बीजेपी के साथ है, यानी मायावती की कोशिश भी बीजेपी के वोटर्स में ही सेंध लगाने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में अखिलेश यादव और मायावती पूरी तरह बीजेपी की मजबूत कड़ी को एक साथ चुनौती देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मुस्लिम प्रत्याशी देकर के चुनाव को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। आपको बता दें अब पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल कमेरावादी ने आगामी चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी, प्रेमचंद बिंद और रामबाबू पाल की पार्टियों के साथ गठबंधन पर चुनाव लड़ने की तैयारी की है। अब राज्य में पश्चिम की 8 सीटों पर नामांकन खत्म हो चुका है, जबकि 8 सीटों पर नामांकन अगले 3 दिनों में खत्म हो जाएगा। यानी ये गठबंधन अब पश्चिमी यूपी में बाहर अवध और पूर्वांचल पर फोकस करेगा। वहीं आपको बता दें तीसरे मोर्चे के नेता पल्लवी पटेल, प्रेमचंद बिंद और बाबू रामपाल ओबीसी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि राज्य में करीब 37% ओबीसी वोटर्स हैं। अब पश्चिमी यूपी के बाद अब अवध और पूर्वांचल में चुनावी रणनीति की ये नेता धार देंगे तो बीजेपी के लिए सीधी चुनौती होगी, क्योंकि आपको बता दें इन दोनों ही इलाकों में ओबीसी तबका पूरी तरह बीजेपी के साथ रहा है। तो वहीं इन दोनों नेताओं की कोशिश भी बीजेपी के वोटर्स को साधने की लगातार जारी है। आपको वहीं बता दें कि राजनीति के जानकारों की माने तो आगे इन तीनों नेताओं के चुनाव लड़ने का असर पूर्वांचल और अवध के इलाके में देखा जा सकता है। अगर इन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा तो बीजेपी के ओबीसी वोटर में सेंध लगा सकते हैं। ऐसे में बीजेपी के खिलाफ इनके चुनाव लड़ने से मायावती और अखिलेश यादव को राहत मिलने की संभावना है। वहीं आपको बता दें कि ये सभी